असद उमर साहब, ये कैसे हो सकता है? यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं, रफली मैं अगर राउंड ऑफ करके बताऊं तो हम मिड ऑफ जून में खड़े हैं और हमारे पास अभी पेशेंट्स हैं तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन हम 25,000 टेस्ट कर रहे हैं और 5,000 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आपने कहा कि जून के आखिर तक 3 लाख हो सकते हैं, यानी कि अगर कल से ये तादाद जो पॉजिटिव पेशेंट्स की है वो 5,000 से बढ़कर 10,000 हो जाए, डबल हो जाए, तो ही जून के आखिर तक 3 लाख होंगे। तो ऐसा होने जा रहा है क्या? देखिए नहीं, जैसे मैंने उसके क्लिप में भी जब भी आपने सुनवाया तो मैंने उसमें ये कहा था कि ये मैं पेशेंट गोई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन जो हैं, जो ये फोरकास्टिंग करते हैं, उनसे जब हम ये काम करवाते हैं तो अगर आप कोई लोग जो हैं वो भी SOP ना फॉलो कर रहे हों, एहतियाती हो रही हो, कोई इंतजामी तौर पर हुकूमत भी काम ना कर रही हो उसकी फैलाव को रोकने के लिए, तो हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये और दूसरी बात, उस वक्त में जब हम इतने ज्यादा टेस्ट करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं, मैं जरा सा वही तो जरा समझ लेना जी कि ये मुझसे किसी और ने भी पूछा था कि टेस्ट अगर हम नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं कि फैलाव नहीं हो रहा, तो ये इसी बुनियाद के ऊपर है। और टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसमें हम मुस्तकिल इजाफा भी करते रहे हैं और अभी तक हम तकरीबन 50,000 की रोजाना की कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। सो हमारी और इसको जो कहा गया है, NIH को जो हिदायत दी गई हैं, इस कैपेसिटी को हमने 1 लाख से भी ऊपर लेके जाना है अगले महीने। तो कैपेसिटी हम साथ साथ बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बिलफर्ज अगर कैपेसिटी ना भी हो, हमें तो मर्ज के फैलाव से, वबा के फैलाव से मकसद है ना, तो लोगों को पैगाम ये देने की कोशिश कर रहे थे कि देखें ये आपकी और हुकूमत की शराकत से होना है कि ये जो वबा का फैलाव उस खतरनाक हद तक पहुंच सकता है, उसको कैसे रोका जाए, ये बुनियादी मकसद है। अच्छा, इसका तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यानी अगर लोगों ने एहतियात ना की तो पाकिस्तान में कोरोना का ऑफिशियल नहीं, ये नहीं कि जिन मरीजों को कोरोना पॉजिटिव आ चुका है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद अनऑफिशियली वो जून के आखिर तक 3 लाख और वो जुलाई के आखिर तक 12 लाख तक जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑफिशियल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिंग की तादाद अभी आपने जैसे कहा कल 25,000 हुए थे, लेकिन कैपेसिटी हमारी 50,000 तक पहुंच चुकी है। और ये मैंने आपको बताया कि हम इस कैपेसिटी को, जो हमने परसों मीटिंग की थी, उसमें जो टारगेट सेट किया गया है वो 1 लाख से भी ज्यादा तक ले जाने का। यानी हम जुलाई में औसतन पर डे टेस्ट कितने कर रहे होंगे? 1 लाख तक कर रहे होंगे? हम कितने कर रहे होंगे उसका वो इस पर इन्हिसार करेगा कि फैलाव कितना हो रहा है और हमारे पास जो सिम्टोमेटिक केसेस यानी अलामती केसेस कितने आ रहे हैं, तो एक्चुअल तो उससे डिटरमिन होगा। लेकिन जो कैपेसिटी है कि हमारे पास सलाहियत जो है कितने टेस्ट करने की होनी चाहिए, वो जुलाई के महीने में हम 1 लाख से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो असद अगर आज हमारे पास 50,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी है और वर्ल्ड WHO ने भी जो खत लिखा उसमें ये लिखा कि 50,000 तक टेस्ट करने चाहिए पाकिस्तान को रोजाना, तो अगर है भी कैपेसिटी तो क्यों नहीं कर रहे फिर हम टेस्ट? देखिए, उसकी दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो उसका लोग जो हैं जिनको अलामत है, क्या वो उतने लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो नहीं आना चाहते। और उसकी एक से ज्यादा वजह, एक तो इतना शुरू में लोगों ने बीमारी के बारे में ऐसा फैलाव, ऐसा तासुर दिया कि लोगों को लगता था कि अच्छा मैं छुपा ही लूं, लोगों को ना बताऊं तो बेहतर है। वो ज़ाहिर बड़ी खतरनाक सोच है, बट ये एक हद तक ये सोच भी उसके अंदर आ गई। दूसरा ये भी मुमकिन है कि कुछ शख्स ऐसे जो है वो ना पहुंच सकें उस जगह पर जहां पर उनका टेस्ट होना है। तो एक से ज्यादा वजह हो सकती है। ये नंबर जो है, जो 25,000 है, ये आज से 2 दिन पहले 30,000 भी था, तो वो और वो बढ़ता रहा है। आपको पता है कि हम एक वक्त में जहां से शुरू हुए थे, हमने 473 टेस्ट हुए थे एक दिन के अंदर, वहां से 473 से 30,000 तक तो हम आ गए हैं। और जाहिर है हम जबरदस्ती पकड़ के लोगों को टेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम सलाहियत जरूर इतनी बिल्ड करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर कि अगर खुदा ना खास्ता वबा इतनी ज्यादा फैले, इतने ज्यादा रोजाना मरीज आए तो उनका टेस्ट हो सके। तो यानी कि ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए यानी आप इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर रहे हैं कि अगर बद एहतियाती भी और सारा कुछ हो और हमारे पास लाख टेस्ट पर डे करने की भी कैपेसिटी आ जाएगी, तो जुलाई के महीने में ये भी मुमकिन है कि हम मसलन लाख टेस्ट कर रहे हो इफ रिक्वायर्ड, और उसमें से 30% पॉजिटिव आ रहा हो, यानी कि 30,000 पेशेंट रोजाना आ रहा हो, तब जाके वो जुलाई के महीने में अलोन 9 लाख हो जाएगा। और अभी जून तक 3 लाख हो चुका हो, तो इसलिए हम जुलाई एंड तक 12 लाख मरीज हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको आप रद्द नहीं कर रहे बहरहाल, ऐसे है ना? जी, सारा मकसद यही था पैगाम देने का कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला होगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला अवाम भी बेहतर तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे और हुकूमत जो है
वो उन्होंने, आपने देखा होगा एसओपी कंप्लायंस के ऊपर तो पिछले हफ्ते जरा सा इंतजामी कार्रवाइयां काफी बढ़ गई थी, और अब जो है मुकामी तौर के ऊपर जो क्वारंटीन एक्शंस हैं, जो बंदिशें करनी है, वो इस्लामाबाद से शुरू हुई, जरा बड़े पैमाने के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर तो पहले से हो रही थी जब से हम टीटीक्यू के सिस्टम पे गए थे, लेकिन सबसे पहले हमने इस्लामाबाद में किया, अब लाहौर के अंदर ऐलान हो गया है। आज तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी से बशमूल सिंध के चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी बातचीत हुई है, तो अगले आप देखेंगे तकरीबन 48 घंटे के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर ये मुकामी टारगेटेड एक्शन जो है, क्वारंटीन एक्शन शुरू हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह ताला ये और अवाम का ताउन और बेहतर तर्ज अमल, और ये हम लाख टेस्ट पर डे ये सलाहियत कब तक हासिल कर लेंगे? ये जुलाई के महीने के अंदर हमारे पास लाख से ज्यादा की कैपेसिटी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हुए, ये जो आपने इंपीरियल की एक स्टडी थी कि जिसने बड़ा खौफनाक आदाद शुमार दिया कि 10 अगस्त पाकिस्तान में कोरोना का पीक का दिन होगा, और उस वक्त तक अगर एहतियात ना की गई, अगर लॉकडाउन में नहीं हुआ, ऐसे ही मामला चलते रहे तो 80,000 तक लोग मर सकते हैं, और जून 2021 कोरोना का खात्मे का महीना होगा पाकिस्तान में, तब तक 2.1 मिलियन बंदा मर सकता है, जिसको आपने रिस्पॉन्ड भी किया कि भाई ये क्या गोरों की गुलामी और सारा कुछ है। यानी कि ये तो आपने जो रिस्पॉन्ड किया कौमी असेंबली, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे माहिरीन की भी फाइंडिंग्स यही बता रही हैं आपको एज एनसीयूसी हेड कि ये जो इंपीरियल की स्टडी है इसमें कोई जान नहीं है और ये बहुत एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं। असद उमर साहब जी बिल्कुल, हमारे जो है मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि किससे हम ये प्रोजेक्शंस करवाते हैं। ये हमारे पास डेटा साइंटिस्ट हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो मर्ज को समझते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन है। 3 मुख्तलिफ टीम्स हैं, वो करते हैं, और ये हर हफ्ते 10 दिन के बाद अपडेट होता है। अभी तक उन्होंने जितनी मॉडलिंग की है तो उसमें जो सिम्स है वो अभी तक हमेशा उनकी दुरुस्त साबित हुई है। हम जाहिर है बाय डिज़ाइन हम उसको ऐसा रखते हैं कि ज़रा कंजर्वेटिव रखा जाए, यानी अगर 10 लोगों की प्रोजेक्शन आती है तो 8 या 9 तक तो पहुंचे, लेकिन 12 और 13 तक ना पहुंचे, तो थोड़ा सा मार्जिन रख के करते। ठीक है। और अभी तक वो सही साबित हुए हैं। तो उनकी जो प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये जो स्टडी की गई जिसमें कहा गया कि 10 अगस्त को 78,000 लोग मर जाएंगे, उसका अशर अशीर भी इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। उसका अशर अशीर भी नहीं होगा इंशाल्लाह। चले अल्लाह करे, ज़ाहिर है सबकी ख्वाहिश तो ये होगी। और आपने कल कौमी असेंबली के इजलास में सवाल से बड़ी तफसीली बात की, और बाकी ख्वाजा आसिफ साहब की भी आपने तकरीर का जवाब दिया। उसमें आपने टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारी बात की असद उमर साहब। वो आपने बताया भी कि जनाब हमारा टैक्स कलेक्शन कोविड से पहले तो 17% हायर साइड पे था, लेकिन ये तो बहरहाल फैक्ट है ना कि अपने बहुत बुलंदो बांग दावों के बावजूद भी आप लोग टैक्स कलेक्शन पिछले माली साल में भी, जबकि कोविड का ज़ाहिर नामो निशान में नहीं था, वो भी आप मुस्लिम लीग नून जितनी भी नहीं कर पाए उससे भी थोड़ी से कम की, जो कि बहरहाल एक फेलियर ही कहेंगे ना, सोचो कि दावों के बरक्स था। अच्छा, कहा आपने मुझसे ये था कि आप सिर्फ कोविड के ऊपर बात करेंगे, बजट के लिए आपने मुझे कहा नहीं था। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं, वरना आपकी मर्जी है। मैंने नोट सामने नहीं रखे हुए। अच्छा। लेकिन क्योंकि वसीम बदामी शरारत से बात आ नहीं सकते। नहीं, ये वो उस तरह का मासूमाना सवाल है जैसे कल आपने बहुत मासूमाना सवाल है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए हो क्या था, पाकिस्तान के अंदर 40% से ज्यादा जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जाता है इम्पोर्ट्स के ऊपर, दरामदात के ऊपर। जिस वक्त मुस्लिम लीग हुकूमत का आखिरी साल था, आपको पता है कि उस साल खतरनाक हद तक हमारा बैरूनी खसारा बढ़ चुका था। और ये मेरे एक्शंस नहीं है, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रुपए की कदर गिरानी शुरू कर दी थी। जो उस वक्त का स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने शरह सूद बढ़ानी शुरू कर दी थी। और ये सबका एक्शंस का ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी तरीके से तेजी से इंपोर्ट्स को कम किया जाए। वो उसमें उनको कामयाबी उस वक्त तो नहीं हासिल हो सकी, और हमारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा $20 अरब का एक साल के अंदर खसारा हो गया। और आखिरी 3 माह जिससे पहले हमारी हुकूमत आई, उसमें $2-2 बिलियन का माहाना खसारा हो रहा था, और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका था। एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर, हमारी एलसीज के ऊपर डिफॉल्ट हो रहे थे, पेमेंट्स रोकी जा रही थी। इसलिए जब शार्पली हमें उसमें स्लो डाउन करना पड़ा अपने एक्शंस लेके, और उससे इंपोर्ट्स कम की और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। वो जो $20 बिलियन का खसारा था, वो इस साल सिर्फ $3 बिलियन हो गया। लेकिन उसका एक नतीजा पहले साल ये निकला कि आपके टैक्स की रेवेन्यू की ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि आपको शार्पली इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ा और खुसूसी तौर पे इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करना पड़ा। लेकिन इस साल जो है पहले 8 माह के अंदर 17% इजाफा हो रहा था, जब तक कि कोविड नहीं आया था।
ठीक है, चलें अब इसमें बहुत सारा और ज़मीनी सवाल है, लेकिन वो जब आप अलग से टाइम देंगे आपसे हम गुजारिश करेंगे। बजट के हवाले से तो फिर कुछ मासूमाना सवालात हम बजट और इकोनॉमी के हवाले से आपके साथ रखेंगे। इसको फिलहाल इसको कोरोना तक महदूद रखते हैं। अब ये बता दीजिए असद उमर साहब, क्या इज़ इट फेयर, आप ही कुछ अरसे पहले ये बात कह रहे थे और मैंने इस बात की बड़ी तारीफ करते हुए अपने प्रोग्राम में इसको रिपीटेडली कोट किया कि बड़ी ठीक बात की आपने कि भाई ये दो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, प्री लॉकडाउन या एंटी लॉकडाउन। इसमें अगर कोई ये कहता है कि सब बंद कर दो तो इसका मतलब ये उस पर इल्ज़ाम आप ना दीजिए कि वो तो चाहता ही है कि लोग भूख से मर जाएं, उसको परवाह नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं बंद ना करो, खोले रखो, तो उस पर भी ये इल्ज़ाम देना गलत है कि वो चाहते हैं लोग कोरोना से मर जाएं। अलग अलग अप्रोचेस हैं, हर एक साइड के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन कल आपने इसके बरक्स अपनी कौमी असम्बली की तकरीर में ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब देते हुए कहा, जब वो लॉकडाउन की फेवर में बात कर रहे थे, तो आपने कहा जिसका मफहूम यही था कि भाई ख्वाजा आसिफ साहब फिर आप कहें खुल के कि आप चाहते हैं कि लोग भूखा मर जाएं, लोग भूखे मर जाएं। तो अगर कोई लॉकडाउन का हामी है तो आप उसकी राय से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसको टैग कर देना कि तो चाहते हैं कि लोगों को भूख से मार दें, ये ज्यादती नहीं है? पहली बात तो मैंने कहा नहीं था कि भूख से मर जाए। मैंने ये कहा था कि कैमरे की आंख में देख के आप पाकिस्तान के मजदूर को, दिहाड़ीदार को बोलें कि मैं चाहता हूं तुम घर पे बैठो और तुम दिहाड़ी ना कमाओ। ये तो हकीकत है ना। तो घर पे बैठेगा तो असद उमर साहब का मतलब ये था ना कि मुआशी मसाइल से सफर करेगा, और मैंने इसीलिए कहा कि आपके कहने का मफहूम ये सफर करेगा। देखें, जब हम कह रहे हैं कि बंदिशें उठाना जरूरी है और उसकी बड़ी तफसीली हम वजूहात बता चुके हैं, और हमने ये भी आपको, अब आपने देखा है सारी दुनिया उस तरफ चली गई है, तो उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि जिस वक्त आप बंदिशें उठाएंगे तो उससे वबा के फैलाव के अंदर भी फर्क आता है। ठीक, वो ट्रेड ऑफ है। यही जिंदगी में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जब ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता जिसमें कोई भी कीमत ना हो उसमें, और आपने बैलेंस करना होता है। मैं तो उनसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि आप सिर्फ ये बताते हैं ये ना करें, लेकिन हम तो बोलते हैं ना, हम तो आपके सामने बैठ के खड़े होके ये बोलते हैं कि ये बंदिशें हमें कम करने की क्यों मजबूरी है, क्यों ये करना पड़ता है। तो बोलिए तो कम से कम के यार बंदिशें लगाओ। आप तो सिर्फ ये बोलते हैं ये गलत है। वो तो बोल रहे हैं कि बंदिशें लगाओ, लॉकडाउन करो, वो तो कह रहे हैं लॉकडाउन करना चाहिए। नहीं, सुन ले उनकी तकरीर, दोबारा सुन ले। उन्होंने पूरी तकरीर में ये नहीं कहा था। कल की प्रिसाइज तकरीर में कहा, लेकिन वरना तो जनरली ऑपोजिशन कह रही है ना कि लॉकडाउन करना चाहिए, हमें लॉकडाउन की जरूरत है। जनरली ऑपोजिशन नहीं, मैं ये भी बता दूं, एक बिलावल जरदारी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ठीक है ना, उनका मेरा डिफरेंस ओपिनियन है। एक हमारी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा भी था कि असद साहब जो हैं वो येल की स्टडी को मानते हैं, मैं इंपीरियल की स्टडी को मानता हूं। वो दोबारा इंपीरियल की स्टडी के आपके सामने आ गए। 78,000 हलाकतें एक दिन के अंदर होंगी। मैं उस पर नहीं यकीन रखता, वो रखते हैं उसके अंदर यकीन। वो तो वाजे मेरी उनसे पॉलिसी पे डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन उनकी वाजे एक मौकफ है। मैं इनको बोला था आप अपना मौकफ तो बता दो यार, आप सिर्फ ये बताते हो कि हम गलत हैं। बताओ तो, आप बोलो कि भाई इस वजह से मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि आपको दिहाड़ी नहीं कमानी चाहिए, आपकी रोजगार आपसे छीन लेनी चाहिए 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के लिए। और ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे ये फायदा है। मैं ये बात कर रहा हूं। ये जुमलों के इस्तेमाल में ही सारा काम रहता है ना। ये कहना कि मेरा ये ओपिनियन है कि आपको लॉकडाउन करना चाहिए, और ये कहना कि मेरा ये ओपिनियन है कि आपसे रोजगार छीन लेना चाहिए, इन दोनों अल्फाज में बड़ा ये ऐसे ही कि कोई आपको अपने अल्फाज में बता दें, कहें तो। देखें, बिलावल जरदारी मेरे पार्टी का नहीं है। हाँ। बिलावल जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाकिद है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरा उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन उसकी पॉलिसी वाज़ेह है। ठीक है, नून की आप कह रहे हैं पॉलिसी नहीं पता क्या है कि हम क्या करें। मैं तो ख्वाजा आसिफ की कल की तकरीर का बोल रहा हूं। उस पूरी तकरीर के अंदर उन्होंने ये बताया कि हम गलत हैं, उन्होंने ये नहीं बताया करना क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, और जाते जाते ये बता दीजिए, आपने इंपीरियल की स्टडी का हवाला दिया, फिर आपने एक और भी स्टडी का हवाला दिया कि जिसके मुताबिक 82% पाकिस्तानियों की राय है कि इमरान खान साहब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये आप किस स्टडी? लास्ट मई के महीने में गैलप की हुई थी, और वो ओवरऑल वो नहीं थी असेसमेंट तमाम चीजों के बारे में, वो स्पेसिफिकली ये थी कोरोना के बारे में, क्या इसको ठीक हैंडल किया जा रहा है, क्या वफाकी हुकूमत ठीक हैंडल कर रही है। 82% ने कहा था हाँ। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। एक वफ़ा लेते हैं, और उसके बाद अब से कुछ देर बाद भी असद उमर साहब ने जिसका हवाला दिया वो ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर एक नई तर्ज का, एक स्मार्ट तर्ज के लॉकडाउन का आगाज़ होने लगा है। रात 12 बजे से लाहौर के मुख्तलिफ शहर जो है वो मुख्तलिफ इलाके जो है वो लाहौर शहर के वो बंद कर दिए जाएंगे, और बाकी सूबों में भी क्या सूरत हाल होगी कल से, ज़रा ये हम जानते हैं एक ब्रेक के बाद।